अथ षट्विंशोऽध्यायः। अष्टमी तिथि की महिमा के प्रसंग में मातृकाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय की बात है। मंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानव के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, सूरगणों, कहो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, जगतपते, आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह हैं। भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं। आप हम सबकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ है। हम सभी उनकी ही शरण में चले, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उत्तम उस पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी प्रभु के पास चले। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युत्थानी द्वित द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर दूं। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान, दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा ही कह रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं आ धमका। उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगिनी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता भी उनका साथ देने को तैयार हुए। फिर उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकण और करधनी पहनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र को बतलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से वे गजाजिनधारी हुए। इस प्रकार गज चरण पहनकर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी समरांगण में उतर आए। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं को दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। यह सुनना था कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किंतु उस समर में उनका मन एक प्रकार से म्लान हो चुका था। अतः वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने गए। उसके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उस समय उन प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भी भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु
भगवान रुद्र ने प्रधान अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रभाग से बिंद दिया और उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष मायामय अंधकासुरों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। शूल प्रोत प्रधान अंधकासुर के शरीर से रक्त की धारा अभी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप के सदृश ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण के प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हुई। जब श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का धारण किया था, उस समय जिन्हें अपनाया वे वराही हैं। इस प्रकार ब्राही, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और माहेंद्री ये 8 मातृकाएं हैं। क्षत्रज्ञ श्री हरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था उस पर विचार करके उनका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशून्य और असूया इनकी 8 शक्तियां मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्रह्माणी, मोह कुमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशून्य यमदंडधरा और असूया वाराही नाम से कही गई है। ऐसा जानना चाहिए। ये कामादिगण भी भगवान नारायण के शरीर कहे जाते हैं। उन प्रभु ने जैसी मूर्ति धारण की उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया। तदंतर इन मातृ देवियों के प्रयास से अंधकासुर की रक्त धरा का प्रवाह सूख गया। उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। राजन, मैंने तुमसे यह आत्मविद्यामृत तत्व का वर्णन किया। मातृकाओं की उत्पत्ति का यह कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, ये माताएं उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। यह राजेंद्र, जो मुख से इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्यों को चाहिए कि इस तिथि में विल्व के आहार पर रहकर भक्ति पूर्वक सदा इनकी पूजा करें। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उसको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं। अतः 6वां अध्याय संपूर्णम।